आई एम डॉक्टर सारिका पनवर और आज MATLAB का इंटरेक्टिंग एनवायरनमेंट देखेंगे. मतलब वी विल सी कि हाउ टू इंटरेक्ट विद द MATLAB. The first and the simple way to interact with MATLAB is by using it as a calculator. Suppose we want to find the sum of the two number. जैसे अभी कोई से भी दो नंबर आप ले लो. We can take suppose 10 plus 40. ठीक है, ये दो नंबर अगर हमें ऐड करने हैं तो टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन व्हाट वी डू, वी जस्ट पोजीशन द कर्सर टू द राइट ऑफ द सिंबल. ठीक है, मैटलैब प्रॉम्प्ट पे हमने ये कर्सर यहाँ पर पोजीशन किया एंड वी राइट प्रिसाइजली 10 plus 40 एंड देन वी प्रेस द एंटर की. देयर बाय वी कैन ऑब्टेन द रिजल्ट. तो अभी हम व्हाट वी कैन सी हियर कि हमारा आंसर कहाँ पर स्टोर हो रहा है. तो ANS इक्वल टू 50 ये वो दिखा रहा है. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये 50 जो आंसर है ये कौन से वेरिएबल में स्टोर हुआ. तो ANS नाम का एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है. उस डिफ़ॉल्ट वेरिएबल में आपका आंसर इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का आंसर स्टोर हो रहा है. इस साइड भी आप देखो वर्कस्पेस में भी वी कैन सी द वेरिएबल्स इन वर्कस्पेस. तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ वर्कस्पेस विंडो में, ANS जो वेरिएबल जो क्रिएट हुआ है डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है तो वो उसकी वैल्यू दिखा रहा है 50. और यहाँ पर भी उस वेरिएबल का टाइप 1/1 डबल उसकी वैल्यू स्टोर हुई है 50. ठीक है, तो ये हम यहाँ पर वर्कस्पेस वेरिएबल ANS क्लोज कर सकते हैं इसका व्यू. ठीक है, तो अभी ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कोई वेरिएबल नहीं देते उसे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ANS वेरिएबल जनरेट करेगा और उस वेरिएबल में वो स्टोर कर देगा. लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक नाम के वेरिएबल में आपका डेटा स्टोर करना है तो दैट आल्सो कैन बी डन. तो वो हम कैसे करेंगे, देखो अभी सपोज़ मैं एक वेरिएबल ले देती हूँ a इज़ इक्वल टू सपोज़ मैंने दिया 10 एंड सी एंटर करोगे तो a की वैल्यू यहाँ पर वो दिखाएगा या एंड साइमल्टेनियसली यू कैन सी इन वर्कस्पेस विंडो आल्सो. ठीक है, वर्कस्पेस विंडो में भी वो साइमल्टेनियसली वेरिएबल दिखा रहा है. जो भी आपके एग्जीक्यूशन से जो भी वेरिएबल जनरेट हो रहे हैं वो सारे वेरिएबल्स आप यहाँ पर देख सकते हो. दूसरा वेरिएबल सपोज मैं b इज़ इक्वल टू 40. ठीक है, अब आपका जो वेरिएबल जनरेट हुआ है उसका नाम है b क्योंकि स्पेसिफिकली यू हैव गिवन द नेम. तो इसलिए b इज इक्वल टू 40. यू कैन सी साइमल्टेनियसली इन वर्कस्पेस आपका जो भी एग्जीक्यूशन से आपके वेरिएबल जनरेट हो रहे हैं वो सारे वर्कस्पेस में आप साइमल्टेनियसली देख सकते हो. अब अगर मुझे एक कोई वेरिएबल लेना है c इज इक्वल टू इफ़ आई राइट a प्लस b, जैसे हम नॉर्मल C प्रोग्राम में करते हैं. एडिशन ऑपरेशन हुआ C में, इसका आंसर 10 plus 40 का आंसर सेव हुआ. साइमल्टेनियसली यू कैन ऑब्जर्व कि C वेरिएबल में क्या सेव हुआ है. ठीक है, और एक चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ पर, देखो वर्क स्पेस में ये क्या दिखा रहा है 1/1 डबल. व्हाट डज इट मीन 1/1? हमें पता है कि दिस इज़ अ MATLAB, सो इट इज़ अ मैट्रिक्स लेबोरेटरी. ठीक है, मतलब जो कोई भी वेरिएबल स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. देखो तो यहाँ पर भी एक रो और एक कॉलम दिखा रहा है इसलिए 1/1 डबल. ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि MATLAB स्टोर्स द वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज. ठीक है, तो ये हुआ अभी कि हम कैसे डेटा MATLAB में स्टोर कर सकते हैं. अब देखो whenever we compare the MATLAB variable creation and generation with the C language, most of you may have studied the C language also. ठीक है, तो C language में हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी अगर हमें वेरिएबल क्रिएट करना है, कोई भी वेरिएबल कोई भी डेटा अगर हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो आपको सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में सोचना पड़ता है. मतलब पहले आप ये सोचोगे कि वो वेरिएबल क्या है, उसका टाइप क्या है, वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है. मतलब अगर डेसिमल है तो आप उसे फ्लोट करके पहले डिक्लेयर करोगे और उसके बाद फिर
आप उसकी वैल्यू देके उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो. सो इट इज़ ऑलवेज अ हेडेक टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. मतलब पहले ही हमें ये सोच के रखना पड़ता है कि वो वेरिएबल इंटीजर है, डेसिमल नंबर है, या फिर कैरेक्टर वेरिएबल है. तो ये सब सोच के पहले हमें इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं और उसके बाद ही फिर हम उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं. बट इट एरे और स्ट्रक्चर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, एरे, अगर आपको कोई एरे डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए पहले एरे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा. कैरेक्टर एरे अलग, इंटीजर एरे अलग. तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें सी में सोचना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर मैटलैब में ये कुछ इस बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जैसे आप वेरिएबल असाइन करते हो, वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हो, वो अपने आप ये डिसाइड कर लेगा कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल कौन से टाइप में सेव करना है और वो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा. ठीक है, और वर्क स्पेस में अपने आप उस वेरिएबल को देख भी सकते हो और वो इट टेक्स its place. It is not your headache to declare the variable and then assign the value. You just assign the value, it will store the value automatically. अगर हमें MATLAB में array data store करना है तो हम वो कैसे करेंगे, दैट वी विल सी नाउ. ठीक है, अब देखो बेसिक एलिमेंट जो है मैटलैब का वो है एरेज. ठीक है, सो ऑल द एंटर्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एरे. जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो एरे फॉर्म में या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर होता है. सपोज मेरा कोई वेक्टर है, सो इफ इट इज़ वेक्टर वी. ठीक है, अब उसको वो सपोज वेक्टर जो है इफ़ इट इज़ अ कंप्लीट एरे तो मैं उसे स्क्वायर ब्रैकेट में दूंगी एंड आई विल सेपरेट इट बाय स्पेस. मतलब सपोज 10 है, 20, 30, 40, 50, ये सपोज हमारा इंटीजर एरे है. ठीक है, और इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर 5 एलिमेंट्स इन दिस एरे. ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसे असाइन किया उसने वैल्यू ले ली. अब आप इस साइड वर्क स्पेस में देख लो, यहाँ पर आपको दिखेंगे हमारे वेक्टर वी के पांचों एलिमेंट्स दिखेंगे. उनकी वैल्यू क्या है, वो 1/5 डबल से स्टोर हुए हैं. ठीक है, तो नाउ यू डोंट हैव दैट हेडेक कि ये वेक्टर है तो ये एरे है तो पहले एरे वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके बाद फिर उसे वैल्यू असाइन करो. कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर ब्रैकेट में वो आपको एलिमेंट्स देने हैं एंड इट शुड बी सेपरेटेड बाय द space. Similarly, to create a matrix that has a multiple rows, separate rows with suppose हमारा कोई मैट्रिक्स है MATR नाम का एक वेरिएबल हम क्रिएट करें, वेरिएबल नेम लेंगे. ठीक है, और उसमें सपोज मुझे कोई मैट्रिक्स देना है तो दैट ऑल्सो आई विल गिव इन स्क्वायर ब्रैकेट. रो शुड बी सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन. जैसे पहला रो है 10 सेपरेटेड बाय स्पेस 20 सेपरेटेड बाय स्पेस 30. ये हुआ आपका सपोज पहला रो. ठीक है, तो पहले रो को दूसरे रो से सेपरेट अगर हमें करना है तो दैट शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन. फिर दूसरा रो सपोज हमारा है 40, 50, 60. तीसरा रो है 70, 80, 90. 90. ठीक है, अब ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स है. अब देखो हो गया MATR, दिस इज अ वेरिएबल विच इज़ नथिंग बट योर 3/3 मैट्रिक्स. तो ऐसे हम मैटलैब में मैट्रिक्स वेरिएबल क्रिएट भी कर सकते हो, उस डेटा को आप सेव भी कर सकते हो. अब देखो मैट पे अगर मैं प्रेस करती हूँ तो ये ऐसे आपका मैट्रिक्स फॉर्म में ही डेटा आपका स्टोर हो गया है 3/3 डबल. भी हमारा MATR नाम का एक मैट्रिक्स है. इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अगर हमें कोई वेरिएबल एक्सेस करने हैं, ठीक है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं. वेरिएबल का नाम क्या है, MATR. ठीक है, और सपोज मुझे ये वाला सेकंड वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगी, द MATR इन ब्रैकेट क्या है, रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम. देखो you will get answer is equal to 20. means we are storing the variable that is the
element of this MATR matrix, which is the element of first row and second column, that is 20, and that will be automatically stored in वेरिएबल ANS, क्योंकि हमने वेरिएबल को नाम नहीं दिया. ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं. देखो, अगर आपको किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में उसे स्टोर करना है तो मैं एक वेरिएबल का नाम लूँगी, सपोज G, दैट इज इक्वल टू MATR, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वेरिएबल उसका ANS है 1,3. मतलब अभी हमारा MATR का जो फर्स्ट रो में जो थर्ड कॉलम है वो एलिमेंट मतलब 30, वो आपका स्टोर होना चाहिए. और वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा? इट विल बी स्टोर्ड इन G वेरिएबल. देखो, अब G वेरिएबल आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज़ कंटेनिंग द वैल्यू 30. ओके, सो दिस इज हाउ you can store the variables in MATLAB. CLC is a command to clear the screen. लेकिन हमेशा याद रखो कि CLC से सिर्फ ये आपका कमांड जो है, कमांड प्रॉम्प्ट ही आपका सिर्फ क्लियर होगा. MATLAB प्रॉम्प्ट वेरिएबल वर्कस्पेस में जो वेरिएबल है वो आपके इसमें क्लियर नहीं होंगे, वो अभी तक सेव्ड ही है. हाँ, अब अगर हम लिखते हैं MATR 1:3 1:3 comma 3. See what will happen. To select the multiple elements of an array, we can use the colon operator. यहाँ पर हम colon operator use कर रहे हैं. जैसे अभी देखो MATR 1:3 लिखा है हमने. So by specifying a interval from start to end, for example, अब जैसे for selecting the elements in the first row, first 3 rows, मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है MATR उसके पहले 3 रोज एंड द थर्ड कॉलम, ये अगर एलिमेंट हमें एक्सेस करने हैं तो देखो ये पहले 3 रोज आ गए और थर्ड कॉलम आ गया. ओके, तो दिस इज बाय डिफॉल्ट स्टोर्ड इन ANS वेरिएबल. Colon operator can also be used to create an equally spaced vector of values using more general from start, step and end. मतलब जैसे अभी हमें सपोज कोई एक VECT नाम का अगर हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं और उसको हम वैल्यूज़ देते हैं 0, 2, 20. अब देखो क्या होगा कि 0 to 20 इस रेंज में वेरिएबल्स वी वेक्टर में स्टोर हो जाएंगे एंड ईच विल बी सेपरेटेड बाय 2. आपके VCT जो एरे है उसमें जो वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं दैट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 20, बट दैट इज सेपरेट, दैट आर इक्वली स्पेस्ड विद द इंटरवल ऑफ 2. तो ऐसे हम कोई रैंडम डेटा अगर हमें जनरेट करना है उसके लिए भी हम ये कोलन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. कुछ डेटा टू मैनिपुलेट द डेटा इन द वर्क स्पेस, कुछ कमांड हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हु, हुज एंड क्लियर, ये 3 कमांड हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो WHO हु कमांड देखो क्या अभी दिखा रहा है, जितने भी आपके वर्क स्पेस में वेरिएबल हैं वो सारे वेरिएबल्स हमें ये दिखाएगा. अब यहाँ पर ABCG V weight ANS एंड MATR, तो ये हमारे 8 वेरिएबल्स थे वर्क स्पेस में. ये सारे वेरिएबल्स आप देख सकते हो. ठीक है, अब एक और कमांड है WHOS, हुज कमांड. अब हुज WHOS ये कमांड क्या दिखा रहा है कि पर्टिकुलर वेरिएबल का साइज़ क्या है, मतलब उसने कितना मेमोरी में स्पेस लिया है, कितने बाइट का डेटा है वो. ठीक है, और उसका क्लास क्या है. सबका क्लास डबल है लेकिन V का साइज़ क्या 1/5 है और उसने कितने बाइट का डेटा स्टोर किया है, 40 बाइट्स का डेटा उसने स्टोर किया है. ठीक है, अब देखो क्लियर कमांड क्या करता है. क्लियर, हाँ, अब क्या होगा कि सारे जो इस साइड देखो अभी आप वर्क स्पेस में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स आपके क्लियर हो गए.
तो ये वही हुई 3 कमांड, हु, हुज एंड क्लियर कमांड। तो आज के लिए बस इतना ही ऑफ मैटलैब। थैंक यू ऑल, बाय फॉर नाउ।